Hello friends, welcome back again on the Homeopathy Med course, and today we are going to discuss about the physiology of bile pigment formation. Okay, so we know that bile pigment is a composition of a bile juice. Okay, so bile juice contain two things, that is bile pigment and bile salt. Okay, which is ultimately responsible for the emulsification of the fat and which provide the color to the fecal matter. Okay, जो हमारा bile pigment का फॉर्मेशन की जो फिजियोलॉजी है वो हमारे 3 स्टेप में होती है। ठीक है, तीनों स्टेप हमारे अलग अलग बॉडी के रीजन में वर्क करते हैं। पहला स्टेप हमारा ब्लड में होता है, ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा स्प्लीन में होता है और तीसरा स्टेप हमारा लिवर में होता है। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए अल्टीमेट सोर्स जो है ना, अल्टीमेट प्रिकर्सर जो है हमारे बाइल पिगमेंट का, वो क्या है, आरबीसी। आरबीसी कौन सी आरबीसी, जो कि हमारी फ्रेगाइल हो चुकी हैं, जो कि बॉर्न आउट है ना, जो कि हमारे सेंसेंट फेज में जाने वाली है, या फिर जो हमारी डाइड आरबीसीज हैं। ठीक है, या फिर हमारे प्री मैच्योर आरबीसी जो कि हमारे नॉर्मल इरिथ्रोपोइसिस से जो स्केप होकर डायरेक्टली हमारे आ जाती हैं विदाउट बीइंग गेट मैच्योर इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो ऐसी आरबीसी जो कि हमारे बॉर्न आउट हो चुकी हैं, उनका जो है सबसे पहला स्टेप हमारे ब्लड में, ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू ये हमारे स्प्लीन में आती हैं। ठीक है, स्टेप 2 हमारा स्प्लीन। तो यहाँ पे हमारे पता है कि जो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है किसका, बाइल पिगमेंट का। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन, वी नो दैट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, दैट इज हीम पार्ट एंड आयरन पार्ट। तो जो आयरन पार्ट होता है वो हमारा जब हीमोग्लोबिन डिकम्पोज होता है, ठीक है, तो आयरन पार्ट जो है वो हमारा उसका जो है ट्रांसफेरेटिन जो प्रोटीन होते हैं हमारे प्लाज्मा प्रोटीन, है ना, जो कि हमारे आयरन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं इन दी प्लाज्मा, है ना, वो उस ट्रांसफेरेटिन के माध्यम से हमारे डिफरेंट बॉडी रीजन में जाके स्टोर हो जाते हैं, जैसे लिवर या फिर हमारे कहीं भी ऑर्गन्स में, है ना, इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन या फिर हेमोसाइड्रिन। ओके, सो आयरन का खेल खत्म। ठीक है, उसके बाद जो हमारा हीम बचता है, ठीक है, हीम पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी व्हाट, बाइल पिगमेंट। तो हीम जो है, हीम का सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, हीम ऑक्सीजनेस से इसका हमारा ऑक्सीडेशन होता है, जो कि हमारा कन्वर्ट होता है बाइल लिवर्डिन में। ठीक है, फिर बाइल लिवर्डिन का हमारा रिडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज बाइल लिवर्डिन रिडक्टेज। ठीक है, उसके बाद जो है ये बाइलिरुबिन के रिडक्शन के बाद जो है हमारा क्या बनता है, बाइलिरुबिन, जिसको मैं यहाँ पे बी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है फिर नेक्स्ट स्टेप में ये स्प्लीन के बाद जो वापस सर्कुलेशन में आता है, और यहाँ पे ये जो प्लाज्मा ग्लोबुलिन होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा जो ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, ग्लोबिन से कंबाइन होके, ओके, ठीक है, क्योंकि ये बाइलिरुबिन जो होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल होते हैं प्लाज्मा में, इसलिए इनको वन प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें ग्लोबुलिन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो बीइंग गेट कंबाइंड विद ग्लोबुलिन, है ना, दे दिस स्टेट ऑफ द बाइलिरुबिन इज नोन एज अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन। क्योंकि देखिए यहाँ पे हालांकि लग रहा है कि ये ग्लोबुलिन से कंबाइन है, मगर ये इनको हम कॉन्जुगेटेड नहीं बोलेंगे, इनको हम अनकॉन्जुगेटेड बोलेंगे। कॉन्जुगेशन कहाँ हमारा होता है, लिवर में, जो कि आगे स्टेप में हमें बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ ग्लोबुलिन से कंबाइन होके, जो कि अब ये हमारे क्या है, सॉल्यूबल हैं, लेस टॉक्सिक हैं। ठीक है, अगर ये जैसे मान लीजिए अगर हमारे ग्लोबुलिन ना हो, ठीक है, और ये बाइलिरुबिन का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो इससे होगा क्या कि हमारे प्लाज्मा में फ्री बाइलिरुबिन जो है वो उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। और जो फ्री बाइलिरुबिन होते हैं ये तो एक तो हमारे नॉन सॉल्युबल होते हैं प्लाज्मा में, और दूसरा हाईली टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारी फिजियोलॉजी में ग्लोबुलिन से ये कंबाइन होते हैं, जिसको हम कंबाइंड टर्म हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन। फिर ठीक है, फिर ये अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन जो है ये लिवर में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, हेपेटोसाइट्स के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ पे ये इनका कॉम्बिनेशन होता है किससे, ग्लूकुरोनिक एसिड से। ठीक है, ग्लूकोरोनिक एसिड से कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज यूडीपी, यूरिडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज A1 एंजाइम। ठीक है, देखिए यूडीपी मतलब यूरिडाइन डाइफॉस्फेट, ग्लूकोनाइल मतलब जो ग्लूकोरोनिक एसिड को जो ट्रांसफर करने वाला एंजाइम है, ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज 1A1 एंजाइम। ठीक है, इसके रिजल्ट से क्या होता है, इस एंजाइम के कैटालाइज से क्या होता है कि हमारा जो बाइलिरुबिन है ये ग्लूकोरोनिक एसिड से कंबाइन हो जाता है, जिसको बोलते हैं बाइलिरुबिन ग्लूकोनाइडेज।
ठीक है। और इस स्टेट ऑफ कंबाइंड बाइलिरुबिन को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन, जिसको मैंने CB से डिनोट किया है। ठीक है। अब ये जो हमारा कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन है, ये हमारा इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ? लिवर में हुआ। ठीक है। और कॉन्जुगेशन कहाँ पे हुआ? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्जुगेशन कहाँ पे होता है और अनकॉन्जुगेशन कहाँ पे होता है। ठीक है। तो लिवर में इसका कॉन्जुगेशन होता है। अब यहाँ पे ये हमारा कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन जो है ये हमारा बन चुका है। प्रेजेंस नाउ द कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन जो है ये हमारा रेडी है कहाँ? गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के लिए। ये गॉल ब्लैडर में आके हमारा स्टोर होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ फूड स्टिमुलस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कोलेसिस्टोकाइनिन, है ना, तो होगा क्या? गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये गॉल ब्लैडर से जो है हमारा इसका सिक्रेशन होगा विद द हेल्प ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, और ये जाके हमारा इंटेस्टाइन में फूड से मिक्स होगा। ठीक है। इंटेस्टाइन में हमारे क्या है? बैक्टीरिया मौजूद हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम होते हैं बैक्टीरियल बेटा ग्लूकोनाइडेज, जो हमारे ऐसे बैक्टीरिया एंजाइम जो कि हमारे जो कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन है इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे। ठीक है। इसका जो ग्लूकोनाइडेज पार्ट है उसको रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, है ना। ये जो कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन है ये हमारा किस में कन्वर्ट होगा? यूरिबाइलिनोजन में, जो कि हमारा कलरलेस है। ठीक है। और फिर इसका फर्दर रिडक्शन होता है, ये कहाँ पे बनता है? जाके फाइनली स्टर्कोबाइलिनोजन, और यही स्टर्कोबाइलिनोजन जो है अल्टीमेटली हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे ब्राउनिश येलो कलर ऑफ फीकल मैटर के लिए। ठीक है। तो इस तरह हमारे कुछ कंप्लीट बाइल पिगमेंट की फॉर्मेशन और उसका जो है फेट क्या होता है ना, ये हमारा हम लोगों ने देखा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि नॉर्मल वैल्यू हमारे बाइल पिगमेंट की कितनी होती है प्लाज्मा में? 0.5। ठीक है। 0.5 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ प्लाज्मा, और ड्यूरिंग जॉन्डिस में ये इसका 3 टाइम बढ़ जाता है, यानी कि 1.5 मिलीग्राम के अराउंड जो है इसका वैल्यू होती है जॉन्डिस के केस में। ठीक है। सो दिस